उत्तराखंड के उत्तरकाशी के निर्माणाधीन टनल हादसे को 7 दिन हो गए हैं। अभी तक 41 मजदूर मौत और जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। टनल में फंसे मजदूरों को एक आस बनी हुई है। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे के तुरंत बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। शुरुआती रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे को मशीन से हटाकर बाहर लाया गया, लेकिन जितना मलबा हटाया गया उतना ही वापस टनल में आ रहा था। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने प्लान भी बनाया। बता दें, जब पहला प्लान मलबे को निकालने का असफल हुआ तो टेक्निकल टीम के साथ अर्थ आगर मशीन से माइल स्टील का पाइप डालकर सुरंग बनाया गया। अर्थ आगर मशीन को भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने अपना प्लान सी तैयार किया। प्लान ए और प्लान बी के असफल होने के बाद रेस्क्यू टीम की आस दम तोड़ने लगी थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री धामी सुरंग में चल रहे राहत बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा करने सिलक्यारा पहुंचे थे। उनके साथ में मुख्य सचिव एस संधू भी साथ में मौजूद हैं। इस टनल हादसे में रेस्क्यू टीमों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में आधुनिक तकनीक से बनी अमेरिकन अर्थ आगर मशीन को वायुसेना के विमान से लाया गया। फिर टनल में उसके जरिए ड्रिल का काम शुरू किया गया। 24 मीटर ड्रिल करने के बाद इस मशीन ने भी दम तोड़ दिया। एक बार फिर रेस्क्यू कर रही टीमों के सामने चुनौती खड़ी हो गई। इसके बाद टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए पीएमओ का एक्शन शुरू हो जाता है। पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी मास्कर खुलबे ने बताया कि सभी एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हुई है। सभी का एक ही उद्देश्य है कि टनल में फंसे 41 मजदूरों को कैसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। सभी रेस्क्यू टीमें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी एक्सपर्ट्स की एक ही राय है कि बजाय एक रास्ते से रेस्क्यू करने के दूसरे रास्तों में भी रेस्क्यू का काम शुरू किया जाए। इसको लेकर रेस्क्यू में लगी अलग अलग टीमों की रजामंदी हो गई है। भास्कर खुलबे ने बताया कि पहला प्लान, जो कि सिलक्यारा की तरफ से पहले दिन से ही रेस्क्यू चल रहा है। दूसरा ये कि अब बड़कोट की तरफ से रेस्क्यू की शुरुआत हो गई है। तीसरा प्लान ये है कि इन सबके साथ ही वर्टिकल तरीके से भी रेस्क्यू किया जाएगा। पीएमओ का चौथा प्लान और पांचवा प्लान ये है कि उसके साथ साथ दोनों तरफ से परपेंडिकुलर तरीके से सुरंग बनाई जाएगी। पीएमओ ने कहा कि इनमें से कुछ पर काम होना शुरू हो गया है। इनमें एक प्लान पहले ही एग्जीक्यूट था, दूसरे को भी एग्जीक्यूट कर लिया गया है। नहीं, हम लोगों की बैठक का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके सुझाव, उनके रिकमेंडेशंस हमको मिले और उन्हीं के अनुरूप हम अपनी एक प्लानिंग तय करें, जिसमें एकजुट होकर के काम करने का एक तरीका, एक प्लान, एक स्ट्रेटजी निकले। और मुझे खुशी है आपसे शेयर करते हुए कि उन सभी एक्सपर्ट्स की राय एक ही थी कि बजाय एक एरिया से जाकर के रेस्क्यू वर्क करने के हमें कई सारे ऑप्शंस को एक साथ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बड़कोट की तरफ से भी, सिलक्यारा की तरफ से भी, वर्टिकल भी, परपेंडिकुलर भी 5 प्लान्स जो है हमने बनाए हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं 2 प्लान्स के एग्जीक्यूशन का काम साइट पर एक्सेस देने के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्रयास यही रहेगा कि समय लूज करने से पहले हम लोग जो मदद जल्दी पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा दें। और उस पर्पज़ के लिए मुझे लगता है कि जिन जिन एजेंसीज़ को हमने काम दिया है, ONGC, RVNL, सतलज जल विकास निगम लिमिटेड, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट की PWD, NHAIDCL तो है ही, उनके साथ मिलकर के हम अलग अलग दायित्व निभाएं और अलग अलग जगह से इस काम को पूरा करने की कोशिश करें। रेस्क्यू ऑपरेशन में पीएमओ की तरफ से जिन एजेंसियों की मदद ली जा रही है वो ONGC, RVNL, जल विकास निगम लिमिटेड, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट PWD और NHIDCL है। इसके साथ ही NDRF, SDRF, स्थानीय पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी तरह जुटे हुए हैं। जब अलग अलग तकनीक की मशीनें रेस्क्यू ऑपरेशन में फेल साबित हुई तो इंदौर से आगर मशीन को एयरलिफ्ट कराकर लाया गया।
इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। ये मशीन अपना काम आने वाले कुछ घंटों में शुरू करेगी। इसके साथ साथ ही पीएमओ अपने दूसरे विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है।